दोस्तों, झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब आदमी जंगल से लकड़ी काट कर आ ही रहा था। तभी अमीर बाप की बेटी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उस गरीब आदमी ने बिना देर किए अपनी जान को जोखिम में डालकर उस अमीर बाप की बेटी को बचा लेता है। लेकिन अमीर बाप और बेटी ने मिलकर उस बेचारे गरीब के साथ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, अब बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक साधारण गांव है जहां की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो हर रोज उसे नई उम्मीद देती है। जहां लोग अपने छोटे छोटे सपनों के साथ जीते हैं। हर सुबह यहां के लोग खेतों में काम करने के लिए निकलते हैं और ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। इसी गांव के एक कोने में बसी एक टूटी फूटी झोपड़ी में राहुल और उसकी माँ रहते थे। राहुल को पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ ने दूसरे के खेतों में काम करके उसे पाला था। गरीबी उसके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन राहुल का दिल अमीरी से भी बड़ा था। दया, ईमानदारी और मेहनत उसका असली खजाना था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचा करता। उसी से उसका और माँ का पेट पलता था। रोज की तरह उस दिन भी राहुल जंगल में लकड़ी काटने निकला था। उसे उम्मीद थी कि लकड़ियाँ बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकेगा। लेकिन कभी कभी जीवन में हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहाँ हम तैयार नहीं होते। एक पल में राह बदल जाती है और सामने खड़ी होती है खतरों से भरी स्थितियाँ। और राहुल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उस समय राहुल ने किसी से नहीं पूछा और ना ही सोचा। उसने तुरंत अपने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर दी, वो भी एक अनजान लड़की की जान बचाने के लिए। दोस्तों, दरअसल बात यह थी कि दोपहर का समय था। सूरज सिर के ऊपर तप रहा था। पसीने से नहाया हुआ राहुल जंगल से लकड़ियां लादकर सड़क की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से जोरदार आवाज सुनाई दी, धड़ाम। राहुल ने जल्दी से उसी ओर देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद रंग की चमचमाती कार पेड़ से टकराई थी। कार से धुआं उठ रहा था। राहुल ने बिना देर किए एक पल भी गंवाए लकड़ियों का गट्ठर फेंका और दौड़ लगा दी। पास पहुंचते ही देखा कार के अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी है। उसके माथे से खून बह रहा था। गाड़ी तेजी से पेड़ में टकराने के कारण शॉर्ट सर्किट होने लगा था। राहुल चिल्लाते हुए कहता है, कोई तो इसकी मदद करो, अंदर लड़की फंसी है। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। राहुल ने देखा कि सब लोग पीछे हटने लगे। उसने तुरंत अपने फटे हुए गमछे को हाथ में लपेटा और पूरी ताकत से कार का दरवाज़ा खींचने लगा। दरवाज़ा अंदर से लॉक होने के कारण दरवाज़ा अंदर फंसा हुआ था। हाथ चल रहे थे, धुआं आंखों में भर रहा था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से दरवाजे के शीशे पर मारा। शीशा टूट गया। आखिरकार दरवाज़ा खुला और वह लड़की को उठाकर बाहर निकला। और जैसे ही उसने लड़की को सुरक्षित जगह पर रखा, कार में तेज धमाका हुआ। कार आग के शोलों में बदल गई। अगर मदद में एक भी मिनट की दूरी होती तो सब कुछ खत्म हो जाता। दोस्तों, यह वह पल था जब राहुल ने एक नायक की तरह खुद को साबित किया था। उसने जो किया वह किसी सपने जैसा था। कार के दरवाजे को तोड़ा और लड़की को बाहर खींचा। उसी क्षण में हर चीज़ें धीमी हो गई थी जब कार ने तेज धमाके के साथ आग के शोलों में बदल गई। और राहुल मन में ही एक ही सवाल पूछा, क्या वह इसे बचा पाएगा? राहुल ने लड़की को सड़क के किनारे बिठाया और जोर से पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। उसने चेक किया, लड़की की सांसें चल रही हैं, लेकिन वह होश में नहीं है। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ गई। पुलिस वाले ने राहुल से पूछा, तुम कौन हो? यह तुम्हारी क्या लगती है? इसे कैसे बचाया? राहुल ने संकोच से सिर झुकाया और बस इतना कहा, साहब, मैं इसको जानता तक नहीं। यह कौन है और कैसे पेड़ से टकराई? मैं तो इंसानियत के नाते इसकी जान बचाई, जो कि मेरा फर्ज था। और तभी एम्बुलेंस लड़की को लेकर चली गई।
राहुल ने जब देखा एम्बुलेंस जा रही है, लड़की सुरक्षित है, तो वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार उसकी कोशिशों ने रंग दिखाया। लड़की के बचाने में हम कामयाब रहे। लड़की को अस्पताल ले जाया गया। सभी लोग राहुल को घेर कर खड़े थे, उसके बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ मीडिया वाले उसकी फ़ोटो ले रहे थे, लेकिन राहुल की नज़रें कहीं दूर थी, जैसे वह खुद को अपने किए गए कार्यों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब राहुल चुपचाप वहाँ से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे इनाम या तारीफ की कोई चाहत नहीं थी, वह सिर्फ इंसानियत निभा रहा था। और अगली सुबह जब राहुल अपनी झोपड़ी के अंदर लकड़ियों का गट्ठर तैयार कर उसे बाजार बेचने के लिए तैयार कर रहा था और सूरज की किरणें उसके घर में दाखिल हो चुकी थी, तो वह सोच रहा था, क्या यह वही राहुल है जो कभी एक छोटे से गांव में जीता था? आज उसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है, जहां उसको कोई जानता तक नहीं था, आज उसकी फोटो ले रहे हैं। यह सब सोच ही रहा था, तभी झोपड़ी का दरवाज़ा जोर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल घबरा जाता है। वह घबराए हुए कदमों से चलता हुआ दरवाज़ा खोला तो देखा 4 आदमी काले सूट में खड़े हैं। पीछे एक बड़ी चमचमाती कार खड़ी है, जिसे देखकर राहुल और भी घबरा गया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है, क्यों इतना सुबह हमारे झोपड़ी में आए हुए हैं। तभी एक काला सूट पहने आदमी पूछता है, राहुल तुम्हारा नाम है? राहुल हकलाते हुए कहता है, हाँ साहब, हमारा ही नाम राहुल है। काले सूट वाला आदमी फिर कहता है कि हमारे मालिक ने तुमको बुलाया है, चलो हमारे साथ। अब राहुल के हाथ पांव कांपने लगा, उसका गला सूख गया, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वह कपकपाते आवाज़ों में कहता है कि हमने कौन सी गलती कर दी, मैं तो किसी को जानता तक नहीं, फिर भी आप लोग हमको कहाँ ले चलने की बात कर रहे हो? मैं अपने घर से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी काले सूट वाला आदमी कहता है कि कल तुमने जिस लड़की की जान बचाई थी, उसके पिता हमारे मालिक है। तुमको तो यह भी नहीं पता होगा कि वह इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन, अमीर आदमी हैं। तुम बड़े किस्मत वाले हो, जो कि वह तुमसे मिलने के लिए हम लोगों को भेजा है, तुम्हें लेने के लिए। नहीं तो बड़े बड़े मंत्री संतरी और अधिकारी उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। यह सब सुनकर राहुल आश्चर्य से उनकी ओर देखा। तभी राहुल की माँ वहाँ आ जाती है। इन सभी लोगों को देखकर राहुल की माँ बहुत ही घबरा जा गई। राहुल ने माँ की ओर देखा, जो कि वह चिंता से कांप रही थी। राहुल ने उन्हें दिलासा दिया और उन लोगों के साथ चल पड़ा। राहुल अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा था। गाड़ी जैसे ही बंगले के अंदर पहुंचती है, राहुल को पहली बार इतना बड़ा बंगला अंदर से देखने को मिला। विशाल फव्वारा, सफ़ेद संगमरमर के फर्श, चमचमाती दीवारें, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि अमीर लोगों का घर इसी तरह स्वर्ग जैसा होता है। यह सब सोचते हुए काले सूट पहने आदमियों के पीछे पीछे चल रहा था। तभी काले सूट पहने आदमी उसको लेकर एक बहुत बड़े हॉल के बीच पहुँचते हैं। राहुल देखता है कि हॉल के बीचों बीच एक सफ़ेद सोफे पर बैठी वही लड़की है जिसे उसने बचाया था। अब वह पूरी तरह से ठीक है, कहीं भी चोट के निशान नहीं है। वह एक सुंदर परी जैसी लग रही थी और मुस्कुरा रही है। उसके बगल में खड़ा व्यक्ति, जिसके हाथ में हीरे की अंगूठी और कीमती घड़ी, गले में चमचमाती चैन, महंगा सूट पहने उसके पिता लग रहे थे, जो कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं, जिसे काले सूट वाले ने घर पर ही उसको बता दिया था। तभी लड़की के पिता विक्रम मल्होत्रा आगे बढ़े और राहुल का हाथ थामकर बोले, बेटा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, बल्कि तुमने मेरी पूरी दुनिया बचाई है। यह हमारी इकलौती बेटी है, जिसे बचाकर तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह कहते हुए उन्होंने एक फाइल राहुल के आगे बढ़ाई और कहा, बेटा, एक छोटा सा उपहार है। यह बिजनेसमैन की तरफ से नहीं, बल्कि एक बाप की तरह से। अब से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे माँ के इलाज, तुम्हारे रहने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम अब अपनी किस्मत खुद लिखोगे, हम बस रास्ता तुमको दिखाएंगे। राहुल की आंखें भर आई। वह फटी पुरानी शर्ट में खड़ा था, लेकिन उस पल किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था, इनाम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मल्होत्रा साहब मुस्कुराते हुए बोले,
बेटा, सच्चे हीरो इनाम के लिए लड़ते नहीं बेटा, लेकिन मेरा भी फर्ज है कि तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे। दोस्तों, विक्रम मल्होत्रा ने राहुल को अपनी शक्तियों का एहसास दिलाया, लेकिन राहुल ने अपनी विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया था, बस वही लड़ाई, वही संघर्ष। लेकिन अब उस संघर्ष खुद के साथ था। क्या वह उस बदलावों के बीच अपनी असली पहचान को बनाए रख पाएगा? अब राहुल उस फाइल को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही राहुल ने माँ को गले लगाया और सारी बातें बताई। राहुल की माँ यह सुनकर उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वह मुस्कुराते हुए राहुल का माथा चूमा और बोली, बेटा, सच्चे दिल से ईमानदारी पूर्वक बिना किसी लालच के किसी की सहायता करना भगवान की सेवा से कम नहीं होता। उसका फल बहुत ही सुखदायी होता है। अब राहुल के पास एक नई जिंदगी थी, पढ़ाई करने का मौका, माँ का इलाज कराने का अवसर और एक सपना कि एक दिन वह किसी और की जिंदगी बदल सकेगा। इसी तरह से समय आगे बढ़ता गया। कुछ दिन बीत चुका था। राहुल अब भी उसी गांव में था, वही मिट्टी, वही सादगी, लेकिन अंदर से वह पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो गया था। जिस दिन विक्रम मल्होत्रा ने राहुल का बहुत सम्मान किया था, तो उस दिन के बाद से उनकी बेटी आसना के दिल में राहुल के लिए एक अनसुनी सा जज्बा जन्म ले चुका था। वह राहुल के निस्वार्थ पूर्वक ईमानदारी को देखकर उस पर मोहित हो चुकी थी। वह दिन रात उसी के बारे में सोचने लगी। तभी एक सुबह सड़क पर दूर सूरज निकल रहा था। राहुल अपनी झोपड़ी से उठकर कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि एक नई सुबह, एक नया जीवन उसे पुकार रहा था। वह प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने के लिए जा ही रहा था। तभी एक काले रंग की चमचमाती कार उसके पास आकर रुकी। राहुल घबराकर रुक जाता है। तभी कार का दरवाजा खुलता है। आसना सुंदर सफेद सूट में बिना जरा भी संकोच किए राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। राहुल चौंकते हुए पीछे हट जाता है और कहता है कि आप? आसना हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ राहुल, यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। राहुल हाथ में कुल्हाड़ी लिए फटे हाल कपड़े, पसीने से नहाया हुआ था। वह झेपता हुआ पीछे हटने लगा और राहुल कहा, मैडम, आप इतने बड़े अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी हैं। इतनी बड़ी दुनिया आपकी है। मैं तो बस एक छोटा सा मजदूर आदमी हूँ। यह दुनिया आपके लिए नहीं है। आसना गंभीरता से कहा, राहुल, मेरे लिए तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा साहस के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत छोटी लगती है। हमारी नज़र में अमीर और गरीब कोई माने नहीं रहता। तुम्हारे पास वह अनमोल खजाना है जो कोई भी खरीद नहीं सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी हो। क्योंकि हमें आज भी याद है, हमने देखा था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारे लोग तमाशा की तरह देख रहे थे। कोई मुझे बचाने नहीं आया। हो सकता हो वहाँ पर खड़ा व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर ही हो, वह भी आगे नहीं आया। तुम ही सिर्फ बिना संकोच किए निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ मुझे बचाने के बारे में सोचा। अब तुम ही बताओ, कौन अमीर है और कौन गरीब? राहुल, पैसों से सिर्फ चीज़ें खरीदी जा सकती है, किसी की ईमानदारी और इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती। क्योंकि वह सिर्फ पैसों से गरीब होता है, लेकिन दिल से बहुत बड़ा अमीर होता है। यह सुनकर राहुल चुप था, फिर भी आंखों में सवाल थे। तभी आसना ने धीरे से राहुल के पास आते हुए कहा, जो राहुल की धड़कनें रोक गया। आसना की आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राहुल को लगा जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया, हवा जैसे थम गई हो। आसपास के पेड़ भी उस पल की गवाही दे रहे थे। राहुल को विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद भीग गई थी, आंखों में आंसू छलक आए। राहुल थरथराती आवाज में कहा, मैं आपके लायक नहीं हूँ मैडम। आसना मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, प्यार में लायक होने का सवाल ही नहीं उठता राहुल, सिर्फ दिलों का मेल मायने रखता है। अब मेरा दिल कब का तुम्हारा हो चुका है और तुम्हारे पास है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार किसी ने उसकी गरीबी से हटकर सिर्फ उसकी आत्मा से चाहा था। राहुल ने घुटनों पर बैठकर कपकपी आवाजों में जवाब दिया,
अगर आप सच बोल रही हैं, आपका दिल सच बोल रहा है, तो मेरा जीवन भी आज से आपका है। अब आसना को सिर्फ अपने पिता को मनाना था। एक दिन आसना अपने पिता के सामने जाती है और कहती है कि पिताजी, मैं उस गांव के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। विक्रम मल्होत्रा गंभीर स्वर में बोलता है, तुम क्या कह रही हो आसना? एक गांव के लड़के से तुम शादी करना चाहती हो? बेटी, तुम्हारा भविष्य कुछ और है। आसना आंखों में आंसू लिए कहती है, पापा, आपने ही सिखाया था कि इंसान का दिल सबसे बड़ा होता है, उसके सामने दुनिया का धन दौलत छोटी हो जाती है, तो फिर आज उसकी सच्चाई छोटी कैसे हो गई? विक्रम साहब थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है आसना बेटी, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन पहले राहुल को भी ये समझना होगा कि वो क्या चीज़ है और क्या बन सकता है। इसलिए राहुल से शादी करने से पहले तुम्हें उसे काबिल बनाना होगा, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ इंसानियत से नहीं चलती बेटी, उसके अंदर कुछ करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। राहुल को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाती है। राहुल अब स्कॉलरशिप पर शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा होता है। नए कपड़े, नई सोच, लेकिन वही विनम्रता के साथ। आसना अक्सर राहुल से मिलने के लिए उसके कॉलेज जाया करती है। राहुल कॉलेज से बाहर निकलता है और बाहर आसना इंतजार कर रही होती है। दोनों की आंखें मिलती है। आसना मुस्कुराते हुए दौड़कर राहुल को गले लगा लेती है। राहुल के कॉलेज पूरा होते ही फिर गांव के बीचों बीच सादगी से भरा एक खूबसूरत मंडप तैयार किया जाता है। चांदनी रात के नीचे सच्चे प्रेम की साक्षी बनती हजारों चमकते तारे। आसना ने राहुल को अपनी मंगनी की अंगूठी पहनाई और राहुल ने पहली बार खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस किया, और बिना किसी धन दौलत के, सिर्फ सच्चे प्यार से। दोस्तों, राहुल ने जो आसना की जान बचाई और आसना ने राहुल के लिए जो किया, दोनों में कौन सबसे ज़्यादा आपके दिल को छू गया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना न भूलें।